Okay, hello everyone. Today our topic is NoSQL. Okay, NoSQL. NoSQL means not only SQL. तो हम लोग बात करेंगे नॉट ओनली सीक्वल। इसका मतलब ये होता है नॉट ओनली सीक्वल। सबसे पहले मैं बात करूँगी डेटाबेस की कि डेटाबेस क्या होता है। देखिए, डेटाबेस वो चीज़ है जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। आपने देखा है कि जो डेटाबेसेस होते हैं उसमें तुम सब कुछ ऑर्गेनाइज बेस में ऑर्गेनाइज करके सब कुछ फीड करते हो, राइट। दैट इज़ डीबी। नाउ व्हाट इज़ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस में क्या होता है? आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में तुम डेटा स्टोर करते हो, डेटा रिट्रीव कर सकते हो। रिट्रीव का मतलब होता है फेच करना, हासिल करना, ले भी सकते हो एंड डेटा स्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब रीड एंड राइट बोथ कर सकते हो। ठीक है, पहले हिस्ट्री ऑफ नो सीक्वल कैसे आई। सबसे पहले तुम्हारा ये आया रिलेशनल मॉडल 1970 में आया। 1980 में तुम्हारी सीक्वल आई। 1997 में तुम्हारा साइबेस का आया। 2010 में तुम्हारी नो सीक्वल की टर्म आई। ठीक है, अभी बेनिफिट्स ऑफ आरडीबीएमएस हम लोग जानते ही हैं। मैंने पहले भी आप लोगों ने आरडीबीएमएस पढ़ा है। तो आरडीबीएमएस तो तुम्हारा मल्टीपल यूज़ है ऑफिसेज में। तो सेकंड, एसेट प्रॉपर्टीज़ को ये सपोर्ट करता है। एसेट प्रॉपर्टीज़ मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी का मतलब कि तुम कुछ भी करोगे वो चीज़ वैसी की वैसी ही रहेगी, तोड़ो मरोड़ो जो मर्जी करो वैसी रहेगी। कंसिस्टेंट का मतलब एक जैसी। आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी मतलब कल को फेलियर हो जाता है तो फिर भी वो चीज़ तुम्हें अवेलेबल रहेगी। ओके, फिर उसके बाद आरडीबीएमएस में मैथमेटिकल बैकग्राउंड यूज़ होता है। अभी मैथमेटिकल बैकग्राउंड कहाँ यूज़ हुआ था? जिन लोगों ने सीक्वल की थी उन लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारा इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सारे कंसेप्ट यूज़ हुए थे। यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, डिफरेंस, ये सारे कंसेप्ट यूज़ हुए थे। ठीक है, और सीक्वल। ठीक है, अभी नो सीक्वल की ज़रूरत क्यों पड़ी? नो सीक्वल वाई, हमें नो सीक्वल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी सीक्वल और आरडीबीएमएस था? बिकॉज उसका एक रीज़न सिर्फ इतना सा था कि आरडीबीएमएस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को सपोर्ट नहीं करता था। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि आरडीबीएमएस में जॉइंट्स मैंने करवाए थे, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, ये सब चीज़ें महंगी हैं, एक्सपेंसिव है। ठीक है, और तीसरी बात, जब आप लोग ने सीक्वल करी थी तो मैंने आपको वो करवाया था, डीआरसी और टीआरसी करवाया था। तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, टीआरसी टप्पल रिलेशन कैलकुलस और डीआरसी डोमेन रिलेशन कैलकुलस को रन करना थोड़ा कम्प्लेक्स टास्क है। ठीक है, ओके, एक्सपेंसिव भी पड़ता था, थोड़ा स्पीड भी था। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। अभी मैं बात करूँगी नो सीक्वल। व्हाट इज़ नो सीक्वल? ये जो मैंने पहले बातें करी थी कि जॉइन एक्सपेंसिव है, हार्ड टू स्केल हॉरिजेंटली एंड जो भी एक्सपेंसिव, वीक इन स्पीड एंड ऑल दैट, ये सब डिसएडवांटेजेस ऑफ आरडीबीएमएस है। मतलब जिसके कारण एक्चुअली तुम्हारा नो सीक्वल आया। अभी नो सीक्वल क्या है? ओके, पहले नो सीक्वल का इट स्टैंड्स फॉर नॉट ओनली सीक्वल। ठीक है, सेकंड, ये नॉन रिलेशनल डेटा स्टोरेज सिस्टम है। ये रिलेशनल डेटा स्टोरेज सिस्टम नहीं है, ये नॉन रिलेशनल डेटा स्टोरेज सिस्टम है। ठीक है, तीसरा, इसमें तुम्हें कोई भी फिक्स्ड टेबल स्कीमा नहीं चाहिए होता। अभी फिक्स्ड टेबल स्कीमा नहीं चाहिए होता, इसका क्या मतलब है? जैसे आप देखते थे आरडीबीएमएस में, अगर एक मतलब किसी स्टूडेंट का लाइक डेटा ही ऐड करना है तो स्कीमा पहले फिक्स किया जाता था। स्कीमा इज़ लाइक कि पहले रोल नंबर फिल करो, फिर उसका नाम फिल करो, फिर उसके +2 के मार्क्स फिल करो, फिर उसके आधार कार्ड फिल करो, फिर उसका फ़ोन नंबर फिल करो। दिस काइंड ऑफ स्कीमा, फिक्स्ड स्कीमा होता था। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड स्कीमा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड स्कीमा नहीं है जैसे वहाँ पे होता था आरडीबीएमएस में। अगर वो फिक्स्ड स्कीमा के अकॉर्डिंग तुम किसी का डेटा फीड करते तो ठीक था, नहीं करते थे तो डेटा फीड नहीं हो पाता था, ऐड नहीं हो पाता था। फिर चौथी, इसमें कंसेप्ट ऑफ जॉइन नहीं है, इसमें जॉइन वाला कोई कंसेप्ट यूज़ नहीं होता। ठीक है, ओके, एंड अ नो सीक्वल डेटाबेस प्रोवाइड्स अ
mechanism for storage and retrieval of data that employs less constrained consistency model than the relational RDBMS। वही इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो ट्रेडिशनल तुम्हारा पहले RDBMS था उससे ये ईजी है। अच्छा, और देन RDBMS में हैविंग एसिड प्रॉपर्टीज़। RDBMS में तुम्हारी एसिड प्रॉपर्टीज़ होती थी। एसिड प्रॉपर्टीज़ मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ होती थी। बट नो सीक्वल में कैप थ्योरम यूज़ होती है। अब कैप थ्योरम क्या होती है ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नो सीक्वल, फाइन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नो सीक्वल सबसे पहले तो यही हो गया कि इसमें एसिड प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं होती हैं, इसमें जॉइन यूज़ नहीं होते हैं, ईजी टू इम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसमें फिक्स्ड स्कीमा की ज़रूरत नहीं है। यही सब चीज़ें इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। फास्ट डेवलपमेंट है, लार्ज वॉल्यूम को सपोर्ट कर देता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। ओके, अभी दोबारा इन RDBMS थोड़ा सा हम इसका कंपेयर करेंगे। इन RDBMS यू कांट ऐड अ रिकॉर्ड विच डजेंट फिट द स्कीमा। यही चीज़ मैंने आपको पहले बोली कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रजत का नाम डिटेल्स ऐड करनी है। पहले स्कीमा फिक्स्ड होगा, पहले रजत का रोल नंबर लिखो, फिर रजत का नाम लिखो, फिर फ़ोन नंबर लिखो, फिर ऐसे लिखो। एक फिक्स्ड स्कीमा है। अगर तो रजत इस फिक्स्ड स्कीमा के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स डालता है तो ठीक है, नहीं डालता तो रजत की डिटेल्स ऐड नहीं होंगी, ठीक है। पहला पॉइंट, RDBMS में तुम्हें एक फिक्स्ड स्कीमा चाहिए, मतलब फिक्स्ड स्कीमा के अकॉर्डिंग अपने डेटा को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ठीक है। यू नीड टू ऐड नल्स टू अनयूज्ड आइटम्स इन अ रो। RDBMS में अगर तुम जैसे फॉर एग्जांपल रजत के पास एक मोबाइल नंबर नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है, तो वहाँ पे तुम्हें नल लिखना पड़ेगा। तुम RDBMS में किसी भी सेल को खाली छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। वी शुड कंसिडर द डेटा टाइप्स, यू कांट ऐड स्ट्रिंग टू एन इंटीजर फील्ड। ओके, RDBMS में तुम्हें ये भी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नाम वाला स्पेस है उसमें तुम कोई नाम अल्फ़ाबेट ही डाल सकते हो, तुम उसमें इंटीजर नहीं डाल सकते हो, ठीक है। वी कांट ऐड मल्टीपल आइटम्स इन अ फील्ड। तुम एक सेल में एक ही वैल्यू को डाल सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज़ को नहीं डाल सकते हो, ओके। अभी नो सीक्वल डेटाबेसेस में क्या है, नो सीक्वल डेटाबेस में दोबारा से बता रही हूँ कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड स्कीमा नहीं है, ठीक है। जैसे उसमें है कि भैया पहले रजत का रोल नंबर डालो, फिर रजत का नाम लिखो, फिर रजत के फादर का नाम लिखो, फिर रजत का फ़ोन नंबर लिखो, दिस दैट ऐसे। यहाँ पे कोई फिक्स्ड स्कीमा नहीं है। यहाँ पे अनयूज्ड सेल हो सकता है, कोई बात नहीं, अगर आप किसी फील्ड को नहीं यूज़ कर रहे हो तो उसको छोड़ दो खाली, पर वहाँ पे क्या होता था, आपको नल लिखना पड़ता था, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे सब चीज़ें डॉक्यूमेंट में टुगेदर होती हैं, ठीक है। दीज ऑल आर द नो सीक्वल डेटाबेस का थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, अब इसकी टाइप्स, की वैल्यू पेयर बेस्ड पहली टाइप, कॉलम बेस्ड सेकंड टाइप, थर्ड टाइप डॉक्यूमेंट बेस्ड, चौथी टाइप ग्राफ बेस्ड। ओके, अभी की वैल्यू पेयर बेस्ड क्या होता है, देखो की वैल्यू पेयर बेस्ड क्या की वैल्यू पेयर बेस्ड क्या होता है। की वैल्यू पेयर बेस्ड सिर्फ इतनी सी चीज़ बोलता है कि जैसे जिसका नाम है की और वैल्यू, कि की सबसे पहले कोई एक की लगा दो, जैसे कस्टमर आईडी की लगा दो, फिर उसके आगे कोई भी वैल्यू लिख दो, जैसे कस्टमर की डिटेल्स में क्या क्या हो सकता है, उसकी बिलिंग की डिटेल्स, उसकी शिपिंग एड्रेस की डिटेल्स, उसकी ऑर्डर पेमेंट की डिटेल्स, कुछ भी। की वैल्यू में सिर्फ तुम्हें दो चीज़ें चाहिए, फर्स्ट इज़ की, सेकंड इज़ वैल्यू। की जो होगी वो तुम्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, वैल्यू में तुम कुछ भी ऐड करते चलो, ठीक है। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल बताया, की इज़ योर कस्टमर आईडी, वैल्यू कस्टमर की डिटेल्स में क्या हो सकता है, बिलिंग भी हो सकती है, बिलिंग में क्या हो सकता है, ऑर्डर, कि भैया शिपिंग एड्रेस क्या है, ऑर्डर पेमेंट क्या है, एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें तुम की वैल्यू यूज़ कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो की को और वैल्यू को। मैंने आपको यहाँ बताया कि तुम यूज़ कर रहे हो जैसे कस्टमर आईडी, और वैल्यू कुछ भी, जैसे कस्टमर कहाँ पे, प्रोडक्ट कहाँ पे चाह रहा है, उसका बिलिंग एड्रेस क्या है, एंड ऑल दैट। फैच का मतलब होता है किसी चीज़ को रिट्रीव करना, लेना, राइट। उसके लिए सिर्फ तुम्हें की चाहिए, सिर्फ की फीड करो, तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी।
अपडेट करना है तो तुम्हें क्या चाहिए, की चाहिए। डिलीट करना है तो तुम्हें क्या चाहिए, की चाहिए। की वैल्यू के सिर्फ इतना सा याद रखना, की वैल्यू में दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज़ की एंड सेकंड इज़ वैल्यू। ठीक है, तुम्हारे पास की होनी चाहिए और जो वैल्यू तुम्हें इंसर्ट करनी है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, क्विक प्रोसेस है। रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड यूजिंग अ की। ठीक है ना, तुम स्टोर करो रिट्रीव करो सिर्फ की से। दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड, तो ये थोड़ा क्विकली प्रोसेस है, राइट। तो यहाँ ये कंसेप्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये कंसेप्ट हम बेसिकली वी यूज़ इट फॉर स्टोरिंग सेशंस इंफॉर्मेशन, यूज़र प्रोफाइल, शॉपिंग कार्ट डेटा। जैसे कि तुम एग्ज़ाम्पल जैसे शॉपिंग कार्ट्स यूज़ करते हो तो वहाँ पे कुछ समय के लिए तुम्हारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, दैट इज़ अंडर द की वैल्यू। ठीक है, अभी कॉलम बेस में क्या होता है बेसिकली, it stored data as column families containing rows that have many columns associated with the row key. Each row have different column. बस इतना सा है कॉलम बेस में कि कॉलम बेस में तुम्हारे पास रो होती है ना, जो उसके पास कई सारे कॉलम्स हो सकते हैं, कई सारे कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, एक रो है भाई उसके पास कई सारे कॉलम्स हैं, सेकंड रो है भाई उसके पास कई सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो उस कॉलम्स में जो मिलती जुलती चीज़ें हैं तुम उसको क्लब कर देते हो। ठीक है, कॉलम फैमिलीज आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा दैट इज एक्सेस टुगेदर। ओके, लेट मी थिंक एग्जाम्पल ऑफ इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके फाइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कस्टमर 1 है, रो में मैं बात कर रही हूँ, कस्टमर 1 है मेरे पास, ही इज़ शॉपिंग समथिंग फ्रॉम मयांत्रा। तो मयांत्रा से वो शॉपिंग कर रहा है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसने मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलम में ले लो उसके पैसे लगा लो 1500 लिया, पर्स लिया उसने। ठीक है, सेकंड कस्टमर ने कुछ बेल्ट ली। ठीक है, तो ये सब तुम एक इस कैटेगरी में तुम बता सकते हो कि जैसे कि वो पर्स और जो उसने बेल्ट ली है वो किस कैटेगरी में, एक्सेसरीज़ कैटेगरी में है। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी रोज़ होती हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, हर रो के डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं। ठीक है, बस उन कॉलम्स को क्या किया जाता है, ग्रुप कर दिया जाता है जो थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि एक सेकेंड एग्जांपल बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल रजत का फ़ोन नंबर, रजत का रोल नंबर लिखा, नाम लिखा, रजत BCA में एडमिशन ले गया, राइट। सेकेंड एग्जांपल तुम किसी और का ले लो, लाइक तुषार का ले लो, रजत का नाम तुषार का नाम लिखा एंड वो अपनी BCA में एडमिशन ले गया, या उसके कोई भी और एंट्री डाल दो, उसके होम का एड्रेस डाल दो, तो उनके हर रो के क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये बता रहा है कॉलम बेस्ड। अभी तीसरा देखिए डॉक्यूमेंट बेस्ड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट है, इसमें डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक की हो गया, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, भाई टाइप कैसी है, मेल है, नेम क्या है उसका, विक्टर है, मूड क्या है, हैप्पी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2007-401 है। इस तरह से डॉक्यूमेंट बेस में डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। तो नेम के आगे फर्दर नेस्टेड डॉक्यूमेंट भी बन सकता है नेम का, जैसे विक्टर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, पेयर ईच की विद complex database. Document can contain many different key value pairs और even nested documents. ठीक है, वो nested documents भी हो सकते हैं, जैसे नेम का मैंने फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम बोला है। ठीक है, तो ओके, फिर आता है ग्राफ बेस्ड देखिए सेम है, इसमें जैसे ग्राफ्स बनते हैं ना वैसे होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट 1 है, ग्राफ बना दिया भाई, उसका टाइप क्या है, मेल है, नेम विक्टर है, मूड हैप्पी है, जिसमें ग्राफिकली थोड़ा इंटर रिलेट किया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आप मैथमेटिक्स में बनाते थे। ओके, अभी ग्राफ बेस को जो लाइक फॉर मोर क्लियरेंस ऑफ ग्राफ बेस मैं आपको और क्लियर करने के लिए बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप तुम लेके एग्ज़ाम्पल चल सकते हो। जैसे मान लो दीक्षा महाजन फेसबुक पे है, दीक्षा महाजन के साथ दिनेश सर फेसबुक पे है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो दिनेश सर फेसबुक पे हैं, तो वी बोथ आर फ्रेंड्स ऑन द फेसबुक। ठीक है, तो तुम कभी नोटिस करना कि जो दिनेश सर के फ्रेंड्स होंगे ना वो मुझे मेरी आईडी पे शो होंगे,
वो मुझे मेरी आईडी पे शो होंगे। 1 म्यूचुअल फ्रेंड, आप इसको फ्रेंड बना लो, 2 म्यूचुअल फ्रेंड इसको बना लो। दिस इज़ ऑल केम अंडर, दिस ऑल केम अंडर ग्राफ बेस्ड, ठीक है। लाइक इन FB वी सर्च शिवम, देन ऑल नियर बाय शिवम शोड इन पेज, दैट्स ऑल वर्किंग विल, वही वैसे ही। जैसे और एक एग्जांपल फेसबुक का बता दूँ तुम्हें कि जैसे अगर तुम आईडी में, अगर अपनी आईडी में किसी दीक्षा महाजन को सर्च करोगे तो तुम्हारे नियर बाय जितनी भी स्कूल में पढ़ी होंगी या कॉलेज में पढ़ी होंगी वो सब क्या तुम्हें शो हो जाएंगी। दिस ऑल अंडर ग्राफ बेस, ठीक है। लिंक बनाते हैं एक्चुअली इसमें, जो लिंक से रिलेटेड होते हैं वो सब शो हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप तुम एक भी अगर एक बंदा कोई भी एक फ्रेंड बनाओ, GND कॉलेज लमीनी से बना, तो तुम्हें उसके नियर बाय जितने फ्रेंड्स होंगे वो शो होंगे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्राफ बेस। ओके, व्हाट इज़ कैप थ्योरम? नाउ कैप थ्योरम मैंने बताया था, तुम NoSQL में कैप थ्योरम यूज़ करते हो। कैप थ्योरम मीन्स कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, पार्टीशन टॉलरेंस, ठीक है। तो कैप थ्योरम कहता है कि तीनों में से ज़्यादा 2 प्रॉपर्टीज़ को क्या होना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वी कैन हैव एट मोस्ट 2 ऑफ दीज 3 प्रॉपर्टीज़ फॉर एनी शेयर्ड डेटाबेस सिस्टम। अगर तुम्हें NoSQL का डेटा सिस्टम बनाना है, तुम्हें ये 3 प्रॉपर्टी में से कोई 2 को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर एक यूज़ करोगे तो भी चलेगा, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनीज कैप थ्योरम को यूज़ कर रही हैं? जैसे गूगल, याहू, फेसबुक, अमेज़ॉन एक्सेट्रा, ठीक है। अभी NoSQL के एडवांटेजेस क्या हैं? चीप है और इजी है। वही इसमें तुम्हें कोई फिक्स्ड स्कीमा नहीं बनाना पड़ता, इसमें तुम एसेट प्रॉपर्टीज़ नहीं यूज़ करते, तुम इसमें जॉइन यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसमें तुम SQL के कंसेप्ट नहीं यूज़ करते, TRC DRC के, ठीक है। ये सब तुम्हें बस इतना ही पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में। दिस इज़ ऑल अबाउट NoSQL। थैंक यू।